हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी तक 55 कार्यपत्रक और आकलन 9 तक पढ़ लिए हैं। आज हम 56वें कार्यपत्रक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो हम सबसे पहले ये जो पद्यांश दे रखा है उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में ये जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनके बारे में उत्तर देंगे। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दे रखी है कविता कि राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप प्रणवीर अकेला, साहस का पुतला था बारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घातक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। ये महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। मेवाड़ के बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे महाराणा प्रताप, और उनके बारे में ये कविता लिखी गई है। उनकी प्रशंसा की गई है या उनकी जो जीवनी है उन उसको दर्शाया गया है कि वो कितने सूरवीर थे, उनके बारे में बताया गया है इस कविता में। तो मेवाड़ के महाराणा थे वो, महाराणा प्रताप, तो उनके बारे में ये कविता है और ये प्रश्न के उनसे संबंधित है, उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था, अकबर से, जहांगीर से, बाबर से या सभी से। तो इसने किससे युद्ध किया था? अकबर से। उसके बाद में है कि महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की टेक क्या थी? प्रताप की टेक क्या थी? यहाँ ये आएगा, क्या टेक नहीं आएगा कि अंत समय तक टेक न छोड़ी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि महाराणा प्रताप ने अंत समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, स्वीकार नहीं की थी। और यही थी इनकी टेक की अंत समय तक उन्होंने मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया था, स्वतंत्र शासक रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे प्रतिपालक में क्या लगा हुआ है? कै। तो आप ही इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लगाइए, लिखिए जिनके अंदर क्या है? प्रत्यय लगा हुआ हो। जैसे हम यहाँ से शुरू करें, जैसे राणा था रणधीर। अब रणधीर में क्या है? देखो, रण प्लस धीर, तो ये धीर प्रत्यय हो गया। उसके बाद में देखो, था प्रताप प्रणवीर, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रण प्लस वीर, तो ये वीर प्रत्यय हो गया। ऐसे ही आप और भी इनमें से देख के लिख सकते हो जिनमें भी प्रत्यय आए हैं वो। चौथा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान देशभक्तों के नाम लिखिए। एक तो महाराणा प्रताप हो ही गए, उनके अलावा भी ऐसे कौन कौन से देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा की या देश के लिए न्योछावर हो गए। तो हम यहाँ लिख दें, जैसे शहीद भगत सिंह के बारे में लिख सकते हैं, तो शहीद भगत सिंह। उनके अलावा अगर हम सुखदेव सिंह के बारे में लिख दें, उनके अलावा भी बहुत से जैसे हुए, हम गांधी जी के बारे में लिख दें, वो भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भी एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है आदि। और भी आप इनके अलावा भी लिख सकते हो। पांचवा है कि उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। उनकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है कि राणा था रणधीर अकेला, कि रणधीर अर्थात युद्ध क्षेत्र में टिके रहने वाला। उसके बाद में प्रणवीर, तो हम यहाँ ये बता सकते हैं कि प्रणवीर अर्थात वचनबद्ध व्यक्तित्व
के धनी। उसके बाद में साहसी भी है, सपूत थे, वो अलबेले टाइप के थे और मर्यादा के प्रतिपालक थे। तो ये सब भी लिख सकते हैं हम कि वो कैसे थे, साहसी, सपूत और मर्यादा के प्रतिपालक आदि है, वो इनकी विशेषताएं थी। और भी इनमें जैसे और आगे ना, जैसे दुश्मन का प्रतिफल घातक, कि दुश्मन को मारने वाले थे और कभी भी उन्होंने जो वो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी, स्वराज्य के संचालक थे, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र राज्य थे। ये था अपना कार्यपत्रक 56। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।